कभी सोचा है कि एक ही जानवर एक जगह पर तबाही की अलामत हो और दूसरी जगह पर एक मौजज़ा? ये कहानी है लाखों खरगोशों की, जिन्होंने चीन के एक बहुत बड़े सहारा को सरसब्ज नुख्लिस्तान में बदल के रख दिया। जरा इस फर्क को देखें, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, जहां 20 करोड़ खरगोश एक आफत बने हुए हैं, सोचें ये वहां की इंसानी आबादी से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। और दूसरी तरफ है चीन, जिन्होंने जानबूझकर 40 लाख से ज्यादा खरगोश मंगवाए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक ही जानवर कहीं तबाही की अलामत और कहीं एक मौजिज़ा कैसे बन सकता है? जवाब दरअसल माहौल और इंसानी सोच के एक बड़े ही दिलचस्प मिलाप में छुपा है। तो चलें इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमें असल में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां समझनी पड़ेंगी, और इन दोनों कहानियों का मरकज एक ही जानवर है। इस कहानी का विलन है कोबूची सहरा। जी हां, इसे मौत का समंदर भी कहते हैं। ये चीन का 7वां सबसे बड़ा सहरा है और एक बहुत बड़े माहौलियाती चैलेंज की जड़ था। इस मसले को कहते हैं सहराइयत, मतलब वो अमल जब कोई सहरा फैलना शुरू हो जाए और अपनी जरखेज जमीन को हड़प कर जाए। और कुबूची सहरा, भाई वो तो इस मामले में बहुत ही खतरनाक था। रफ्तार का अंदाज़ा लगाएं ज़रा, ये सहारा हर साल 5 लाख एकड़ जरखेज ज़मीन को ख़त्म कर रहा था। अब ऐसा नहीं कि चीन ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिशें की, दरख्त भी लगाए, रेत को रोकने के लिए स्टेशंस भी बनाए, लेकिन ये रेत का समंदर था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर एंट्री होती है वांग वेनबियाओ की। ये एक मकामी बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर सबने कहा ये तो पागलपन है। उन्होंने एक ऐसे आइडिया पर अपना सब कुछ लगा दिया जो देखने में बिल्कुल नामुमकिन था। वैसे उनका प्लान था बहुत होशियारी वाला। उन्होंने लगाए बेद के दरख्त। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें पानी की तलाश में 300 फुट नीचे तक जा सकती हैं, और इन नन्हे पौधों को तेज हवाओं से बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द खुश्क झाड़ियों की दीवारें सी बना दी। शुरू में तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन वांग के जहन में एक बड़ा मंसूबा था। तो 3 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर एक मसला खड़ा हो गया। देखें, इन दरख्तों की लकड़ी को कीमती बनाने के लिए जरूरी था कि उनकी नई शाखों को काटा जाए, ताकि जो मेन ट्रंक है वो मोटा हो। अब सहरा के बीचों बीच ये काम करना बहुत ही महंगा और मुश्किल काम था। और बस यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। इस माशी मसले का हल एक ऐसे हीरो के पास था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो थे खरगोश। और वो भी कोई आम खरगोश नहीं, बल्कि रेक्स रैबिट। ये बहुत खास होते हैं। इनकी जो खाल है ना, वो औद बलाओ जैसी नरम और बहुत कीमती होती है, मतलब लग्जरी कपड़ों में इस्तेमाल होती है। लेकिन इनकी एक छोटी सी आदत ने पूरे कुबूची सहरा का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? भाई कमाल का सिस्टम था। खरगोश क्या करते, वो बेद की नई शाखें खा लेते। इससे मुफ्त में दरख्तों की कटाई छटाई हो गई और लकड़ी की कीमत बढ़ गई। उनका जो फुजला था वो बंजर रेत के लिए बेहतरीन खाद बन गया। और सबसे मज़ेदार बात, वो घास तो खाते थे, लेकिन उसके बीज हजम नहीं कर पाते थे, तो वो अपने फुजले के जरिए खुद ही नई घास लगा रहे थे। ये तो एक ऑटोमेटिक सेल्फ सस्टेनिंग इको इकोनॉमिक इंजन बन गया था। और इस जबरदस्त हल के जो नतीजे निकले वो तो बस कमाल ही थे। ये सिर्फ कुछ दरख्त लगाने की बात नहीं रह गई थी, ये पूरे के पूरे इलाके को एक नई जिंदगी देने वाली बात थी। सिर्फ 30 साल के अंदर कुबूची सहरा का 1/3 हिस्सा, यानी तकरीबन 6,500 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका सरसब्ज हो गया। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और इसका इंसानों पर जो असर पड़ा वो भी बहुत गहरा था। इस एक प्रोजेक्ट ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को गुर्बत की लकीर से बाहर निकाला। वो खानदान जो कभी यहां से भाग रहे थे, अब वहीं रहकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ की इकोनॉमी तो जैसे पूरी की पूरी बदल गई। इस प्रोजेक्ट में जो मकामी किसान शामिल थे, उनकी सालाना आमदनी औसतन $9,600 तक पहुंच गई। यूं समझे कि हर घर एक छोटा सा फार्म बन गया और एक खुद कफील मईशत का हिस्सा बन गया। लेकिन ठहरें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वांग की इस कामयाबी ने एक और बहुत बड़े मंसूबे का दरवाज़ा खोल दिया, और वो था दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, जो इसी सरसब्ज ज़मीन पर बनाया गया। और यहाँ देखें कि ये सिस्टम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करता है। कमाल की बात है। सोलर पैनल रेत पर साया करते हैं तो ज़मीन ठंडी रहती है और घास उग सकती है। फिर खरगोश आके वो घास खा लेते हैं। पैनल तेज हवा को भी रोकते हैं, जिससे रेत नहीं उड़ती। तो एक ही वक्त में साफ तवानाई भी बन रही है, सहरा भी रुक रहा है, और खरगोशों वाली इकोनॉमी भी चल रही है। तो चलें वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर कि एक ही जानवर, आफत भी और मौजज़ा भी कैसे। जवाब एक लफ्ज़ में है, कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ?
खरगोश बेकाबू हो गए और पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया। लेकिन चाइना में उन्हें एक मैनेज सिस्टम का हिस्सा बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम जहां उनका कुदरती रवैया ही इंसान और माहौल दोनों के लिए फायदेमंद बन गया। आज रिसर्चर्स इस मॉडल को एको इकोनॉमिक रिवोल्यूशन यानी माहौलियाती माशी इंकलाब का नाम देते हैं। और ये आइडिया बहुत पावरफुल है कि माहौलियाती बहाली को एक खर्चा समझने के बजाय इसे अपनी मईशत को आगे बढ़ाने का इंजन बना लिया जाए। तो कुबूची सहरा की कहानी से हमें एक सीधा और साफ पैगाम मिलता है, जब इंसान और फितरत एक साथ मिलकर काम करे ना, तो सबसे बंजर जगह पर भी जिंदगी की बहार आ सकती है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मौत का समंदर एक जीता जागता नखलिस्तान बन सकता है, तो दुनिया में और ऐसे कौन से नामुमकिन नजर आने वाले मसाइल हैं जिन्हें बस एक नए जाविये से देखने की जरूरत है।